टू वे स्लैब चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यार डिज़ाइन। जो हमारे टू वे स्लैब के हम डिज़ाइन प्रोसीजर है हमने देखा, ठीक है जी। तो डिज़ाइन हम देखेंगे अब टू वे स्लैब का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है हमारे टू वे स्लैब की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन ए स्लैब सिंपली स्पॉटेड। तो सिंपली स्पॉटेड स्लैब जो है उसको डिजाइन करना है ओवर ए रूम। तो एक रूम है उसमें जो एक सिंपली स्पॉटेड स्लैब हमने डिजाइन करनी है तो उसका जो एरिया दिया है कितना है हमारे पास 5 मीटर इंटू 7 मीटर की एक स्लैब है एज पर IS कोड मेथड। IS कोड मेथड से हम इसको क्या करेंगे डिजाइन करेंगे, जिसका एक साइज दिया हुआ है हमें कितना 5 मीटर इंटू 7 मीटर की हमने स्लैब डालनी है, ठीक है जी। द एज ऑफ द स्लैब्स आर नॉट हेल्ड डाउन, ठीक है जी। तो जो एज ऑफ द स्लैब्स हैं वो क्या है हेल्ड डाउन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी सिंपली स्पॉटेड स्लैब क्या होती है विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, ठीक है जी। द लाइव लोड ऑन द स्लैब इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लाइव लोड गिवन है हमें 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द स्लैब हैज बीरिंग्स ऑफ, तो स्लैब क्या करती है जो हमारे बेरिंग्स कितनी है 150 mm की हम बेरिंग्स ले रहे हैं स्लैब पे, यानी कि हमारी जो सपोर्ट है वो हमारी 150 mm ऑन द सपोर्टिंग वॉल्स। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो स्टील हमारे ग्रेड दी हुई है और कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डाटा गिवन, जो भी चीजें गिवन रहेंगी हम उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें रूम साइज गिवन है, ठीक है जी। क्या गिवन है हमें, जो हमारा क्लियर स्पैन है रूम का वो गिवन है, ठीक है जी। क्लियर स्पैन ऑफ रूम 5 मीटर इंटू 7 मीटर। तो एक स्लैब अगर बात करें तो ये हमारा 5 मीटर क्या है शॉर्टर स्पैन है और ये क्या है हमारा लॉन्गर स्पैन है। ये बात ध्यान रखनी क्योंकि ये 5 मीटर है ये 7 मीटर है, तो क्या है ये लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन हमें गिवन है टू वे स्लैब अगर हमने डिजाइन करनी है। और क्या गिवन है हमें लाइव लोड गिवन है भाई, ठीक है जी। तो लाइव लोड गिवन है, कितना गिवन है ये भी लिख लेते हैं। लाइव लोड हमें गिवन है 3 किलो न्यूटन ही है हमारे पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और क्या गिवन है हमें स्लैब हैज अ बेरिंग्स 150 mm ऑन सपोर्टिंग द वॉल्स, ठीक है जी। तो 150 mm हमें बेरिंग्स गिवन है तो बेरिंग्स भी लिख लेते हैं। हमें जो जो चीजें गिवन है हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं 150 mm। और क्या गिवन है हमें ग्रेड दी हुई है स्टील की और हमें कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है। तो हम अगर बात करें FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें कितनी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। किसके लिए है M20 ग्रेड के लिए, ठीक है जी। अगर हम बात करें Fy की तो Fy यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, तो हमें ग्रेड दी है Fe415 तो कितनी हुई 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो किसके लिए रहती है फॉर Fe415 स्टील ग्रेड के लिए, ठीक है जी। तो ये बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी, तो ये चीजें हमें गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये टू वे स्लैब डिजाइन करनी है या वन वे स्लैब, तो उसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमें तो सिंपल बोला है इसने डिजाइन अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड ओवर अ रूम 5 मीटर इंटू 7 मीटर। तो इससे भी हमें पता चल रहा है, हमें यहाँ से भी पता चल रहा है भी टू वे स्लैब हो सकती है। तो अगर हम चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम अगर हम क्लियर लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन करेंगे तो लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन करेंगे तो अगर लेस देन 2 आता है तो हमारी क्या टू वे स्लैब है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है तो हमारी क्या है वन वे स्लैब है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। अगर देखें जो स्लैब है हमारी वो स्लैब क्या है क्लियर लॉन्ग स्पैन
बाय शॉर्टर क्लियर शॉर्ट स्पैन। ठीक है जी, तो हमने अगर यूज किया तो लॉन्ग स्पैन हमारे पास 7 मीटर है और शॉर्ट स्पैन हमारे पास 5 मीटर है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7/5 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.4 आएगी। ठीक है जी, तो 1.4 यानी कि लेस देन 2 आ रही है। तो हमारा जो डिजाइन है, हम जो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, एज अ 2-वे स्लैब हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, द स्लैब विल बी डिजाइन्ड एज ए 2-वे स्लैब। हम लिख सकते हैं ये बात यहाँ पे, द स्लैब डिजाइन्ड एज अ 2-वे स्लैब। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आई है कितनी है, 1.4 आई है, लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 है तो हमारा क्या है, जो स्लैब को डिजाइन करेंगे हम 2-वे स्लैब डिजाइन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, तो जो हमारी विड्थ है स्लैब की, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया, जो हमारी स्लैब होती है उसको हम स्ट्रिप्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम जो विड्थ ले रहे हैं स्लैब की, तो पर मीटर विड्थ ले रहे हैं। अगर पर मीटर विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे हमारी स्लैब को तो आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में ही हम क्या कर लेंगे, जो विड्थ है वो अज्यूम करेंगे, हम स्लैब की विड्थ को अज्यूम करके लेके चलेंगे 1 मीटर। ओके, तो हम स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, अज्यूम 1 मीटर विड्थ ऑफ द स्लैब, अज्यूम 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, यानी कि B, दैट इज B, यानी कि विड्थ ऑफ स्लैब, B हम डिनोट करते हैं विड्थ ऑफ स्लैब, तो इक्वल टू क्या रहेगी, 1 मीटर, इक्वल टू 1 मीटर। इसको mm में कन्वर्ट करें तो क्या हुआ, 1000 mm। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो हमने स्टेप 1 में ही अज्यूम कर लिया 1 विड्थ ऑफ द स्लैब। उसके बाद स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारी इफेक्टिव विड्थ है, तो जो हमारे डेप्थ है स्लैब की, जो विड्थ है ये हमने अज्यूम कर ली है। ठीक है जी, तो डेप्थ भी तो हमें स्लैब की पता होनी चाहिए, तो अज्यूम करेंगे डेप्थ ऑफ द स्लैब, अज्यूम डेप्थ ऑफ द स्लैब, अज्यूम डेप्थ ऑफ स्लैब। जब 2-वे स्लैब को हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें डेप्थ ऑफ स्लैब को अज्यूम करने के लिए हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, जो हमारा शॉर्टर स्पैन होगा, यानी कि हम 5 मीटर की हेल्प से ही शॉर्टर स्पैन जो स्लैब का रहेगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ स्लैब को कैलकुलेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है जी, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अज्यूम डेप्थ ऑफ स्लैब। कैसे करेंगे, तो अडॉप्ट करेंगे हम, अडॉप्ट ए shorter span by depth equal to 25। तो ये रिलेशन जो है ये आपने याद रखना है जब हम 2-वे स्लैब को डिजाइन कर रहे हैं और हमें एज्यूम करना है डेप्थ ऑफ स्लैब को, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी। तो ये डेप्थ जो है ओवरऑल डेप्थ है, ये बात ध्यान रखनी है, ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ जो है इक्वल टू 25। तो यहाँ से ओवरऑल डेप्थ हम निकाल सकते हैं भाई। ठीक है जी, तो ओवरऑल डेप्थ हम शॉर्टर स्पैन बाय अगर हम 25 मीटर ले तो ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू कर आ जाएगी। ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू क्या रहेगी, शॉर्टर स्पैन बाय 25। तो यहां से शॉर्टर स्पैन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर बाय 25 कर देंगे भाई। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम 5 मीटर, यहाँ से अगर हम 5 मीटर को क्या कर दें, mm में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको 5000 लिख सकते हैं। तो यहाँ से
कितनी आ गई 25 तो 200 mm। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई है 200 mm की जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है स्लैब की, वो हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू आ गई है। तो ये बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे आई है, एज्यूम्ड आई है, ये बात ध्यान रखना। एज्यूम्ड और जो प्रोवाइड एक्चुअल में जो हम चीज प्रोवाइड करते हैं वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है जी। ये हमारी एज्यूम्ड वैल्यू आई है, ये एज्यूम जो वैल्यू की है वो सही है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है जी। तो एज्यूम डेप्थ हमारे पास आई है 200 mm। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर हम जो स्लैब है, या तो हम 8 mm डाया बार यूज करते हैं, जहाँ हम 10 mm यूज करते हैं, जहाँ हम 12 mm यूज करते हैं। तो तीन जो हमारे बार्स के डाया रहते हैं, 8 mm, 10 mm और 12 mm ही स्लैब में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों में से कोई भी लें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगर हम 10 mm लेके चलते हैं तो वो देख लेते हैं। तो 10 mm यूज कर लें, अगर हम बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 mm प्रोवाइड करके देख लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर 10 mm बार यूज कर, तो ओवरऑल डेप्थ हमें पता है, तो हम इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें, जो हमारा बार है वो हम कितना एज्यूम करें, 10 mm यूज कर लें, तो 10 mm यूज कर लेते हैं। एज्यूम 10 mm डाया बार, तो 10 mm डाया बार हम क्या कर लें, यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। 10 mm डाया बार एंड क्लियर कवर डाया बार्स एंड क्लियर कवर। तो क्लियर कवर भी हम यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्लियर कवर हम यूज करते हैं स्लैब के केस में, ठीक है जी। तो क्लियर कवर 15 mm ले लेते हैं, जहां हमारा क्या है 15 mm क्लियर कवर यूज कर लेते हैं हमारी स्लैब के केस में, ठीक है। 50 mm टू लोअर लेयर ऑफ बार्स, 15 mm टू लोअर लेयर ऑफ बार्स, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना भैया। तो हमने क्या किया, जो 10 mm डाया बार ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ये हम क्या आ जाता है 10 mm डाया बार यूज किया, तो यहाँ से हम इफेक्टिव डेप्थ भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इफेक्टिव डेप्थ भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ओवरऑल डेप्थ आई थी वो हमारी आई है 200 mm। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव की, ठीक है जी। तो ओवरऑल डेप्थ हमारे पास स्पैन, अगर हमारे शॉर्टर स्पैन बाय कैपिटल डी की वैल्यू आ गई है, तो अगर हम बात करें इफेक्टिव डेप्थ की, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, तो इफेक्टिव डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 10 mm डाया बार यूज कर लें तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्लियर कवर है हमारे पास 10 mm, तो दोनों साइड से अगर हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब कैलकुलेट करें तो दो तरीके से हमारा शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन की आएगी। जो शॉर्टर लॉन्गर स्पैन है हमारा dx से हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टर लॉन्गर स्पैन दोनों के निकाल लेंगे। तो हमारे पास 200 mm ओवरऑल डेप्थ है, 200 mm से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, जो हमने क्लियर कवर यूज किया। तो क्लियर कवर हमने यूज किया 15 mm, ये माइनस कर देंगे, क्लियर कवर माइनस होगा। और जो हमारा डाया है, क्योंकि इफेक्टिव स्लैब जो होती है वो क्या होती है, जो हमारा हम बार यूज करते हैं उसके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस रहता है वो इफेक्टिव डेप्थ हमारी डेप्थ रहेगी स्लैब की। तो डाया हमारा यूज करें 10 mm, तो 10/2 कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू, अगर इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हम स्लैब की निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ गई है हमारे पास 180 mm, ठीक है जी। तो 180 mm आ गई, तो उसके बाद dy को भी निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमारा स्पैन है, तो dx - 5, तो dx अगर हम dy की बात करें तो दूसरी साइड से हमारी जो डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी, जितनी हमारी dx आई उसमें से जो डाया है बार का वो माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 170 mm। तो ये जो हमारे पास की आई है डेप्थ ऑफ स्लैब से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डेप्थ ऑफ स्लैब, ओवरऑल डेप्थ हमारे पास आ गया है, ठीक है जी 200 mm, और जो हमारे पास लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग जो हमारी डेप्थ ऑफ स्लैब आ रही है 170 और 180 mm, तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी
किया है। तो इसके बाद हम फर्दर जो स्टेप है उसके बारे में जाने। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे जो इफेक्टिव स्पैन है। तो इफेक्टिव स्पैन देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिए हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब एंड इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन तो हमें पता होना चाहिए स्लैब जो क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जानेंगे हम कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। ठीक है जी, इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो बेरिंग्स हमें पता है कितनी है 150 mm, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए हमारे पास बेरिंग्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेरिंग ऑफ वॉल, तो हमें बेरिंग ऑफ वॉल गिवन हुई है, कितनी है बेरिंग ऑफ वॉल 150 mm। ठीक है जी, तो 150 mm हमें बेरिंग दी हुई है। तो इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन विल बी लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन। सबसे पहले हम शॉर्ट स्पैन के लिए क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। ठीक है जी, तो शॉर्ट स्पैन की बात करते हैं। द इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन, द इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन। तो शॉर्ट स्पैन के अकॉर्डिंग अगर हमें इफेक्टिव स्पैन जो आएगा हमारा वो देख लेते हैं। तो दो हमारे पास कंडीशंस हैं, जो इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हमारी इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन की वैल्यू होगी। सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो जो सपोर्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या वैल्यू। दूसरी कंडीशन जो रहती है, दूसरी कंडीशन क्या रहती है हमारे पास स्पैन को कैलकुलेट करने की, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो ये दो हमारे पास क्या है टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स में दोनों में जब क्या रहेगा, विच एवर इज लेस, जो कम वैल्यू होगी विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या होगा इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन होगा। ठीक है जी, तो इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। सेंटर ऑफ सपोर्ट्स के बीच में क्या जो हमारा डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 5 मीटर शॉर्ट स्पैन है, तो 5 मीटर इसके बीच में, और हमारा जो सपोर्ट है वो हमें बेरिंग्स गिवन है 150 के। तो दोनों साइड से हम 150 हाफ और हाफ को प्लस करेंगे और 5 मीटर को प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर है हमारे पास प्लस 150 mm को हम क्या कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि 5 मीटर हम मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.150/2 प्लस 0.150/2। तो यहां से वैल्यू आ सकती है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहां से वैल्यू कितनी आई है ये बात ध्यान दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, तो हम सेंटर ऑफ सपोर्ट्स में डिस्टेंस, अगर ये हमारी स्लैब है, ये अगर हमारी स्लैब है तो इस स्लैब में हमारी सपोर्ट है, ये बेरिंग्स 150 दी हुई है। तो यहां से इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक हमारा क्या होता है इफेक्टिव स्पैन रहता है। तो वो हम शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया, तो जो वैल्यू आएगी यहां से, तो वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 5.15 मीटर। तो ये वैल्यू शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव स्पैन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव। तो क्लियर स्पैन की वैल्यू कितनी है, हमने क्लियर स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 5 मीटर। ठीक है जी, 5 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अभी इफेक्टिव डेप्थ हमने शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग निकाली। ठीक है जी, शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन दोनों के अकॉर्डिंग निकाली थी। तो हमारी क्या आई थी 180 आई थी। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.180 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितनी आई, दूसरी कंडीशन भी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और ये हमारी क्या है सेकंड कंडीशन है। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 5.18 मीटर। 5.18 मीटर, ये तो आई हमारे पास शॉर्ट स्पैन के लिए।
तो शॉर्ट स्पैन जो इसमें से कम वैल्यू कौन सी है 5.15, तो 5.15 हमारे पास शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन आ रही है। शॉर्ट इफेक्टिव स्पैन हमारे पास कितनी आई है 1 शॉर्ट द इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन हमारे पास आई है 5.15 मीटर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आप याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गर स्पैन शॉर्ट स्पैन की, द इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन। तो इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन की भी बात कर लेते, तो उसी तरह से ये भी दोनों कंडीशंस यही लागू होंगी लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग भी। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बी पार्ट की। ठीक है जी, तो बी पार्ट हमारा क्या है इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन। तो इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन कितना रहेगा वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो जो रूल्स हैं वही रहेंगे हमारे, बट जो कंडीशन है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, दोनों ही हमारी जो रूल्स है दोनों के लिए लॉन्ग स्पैन इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन कैलकुलेट करें चाहे इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन कैलकुलेट करें, तो दोनों के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो सेम रहेंगी। पर यहाँ पे वैल्यू जो है इफेक्टिव अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग स्पैन की तो 7 मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है 7 मीटर प्लस सेंटर टू सेंटर सपोज हम बेरिंग्स तो हमारी कितनी है 150 है, तो 0.150/2 प्लस 0.150/2, इसको हमने mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, यहाँ से वैल्यू जो आई है 7 प्लस करेंगे तो यहाँ से 7.15 मीटर आएगी, 7.15 मीटर। ठीक है जी, और ये सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ती है। तो सेकंड कंडीशन में क्लियर स्पैन कितना है 7 मीटर, क्योंकि लॉन्गर के लिए इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 7 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द लॉन्ग स्पैन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द लॉन्ग स्पैन हमारे पास कितनी आई थी 170 आई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 170 mm को, तो 170 तो हमारे पास आया है 7.17 मीटर। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन के लिए। तो इनमें से जो कम वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन। तो कितना है हमारे पास 7.15 आ गया, तो वैल्यू कितनी रही हमारे पास 7.15 मीटर क्या है इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन। तो हम टू वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो दोनों लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। तो दोनों की ही वैल्यू चाहे इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करें, चाहे हम क्या करें जो वैल्यू रहेंगी लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग और शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग वो दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैलकुलेशन करेंगे हम फैक्टर जो हमारा डिजाइन लोड है WU की वैल्यू है पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और 5, 6 जो भी आगे हमारे स्टेप वाइज हम डिस्कस करते रहेंगे। इसका जो डिजाइन है हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब का एज ए टू वे स्लैब हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप को।